नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत में बात सबसे पहले करेंगे दिशा पाटनी के घर पर हुई फायरिंग मामले की। अब इस पूरे मामले में एक्शन पुलिस का देखने को मिल रहा है और फायरिंग केस में दोनों आरोपी एनकाउंटर में ढेर किए गए हैं। दोनों शूटर गाजियाबाद में एनकाउंटर में ढेर हुए। एसटीएफ एसपी वसीम अकरम ने बताया कि दोनों बदमाश हरियाणा के रहने वाले हैं। शूटर रविंद्र रोहतक का रहने वाला था और दूसरा शूटर अरुण सोनीपत का रहने वाला। और शूटर रविंद्र पर हरियाणा में 6 मुकदमे दर्ज हैं। दिल्ली पुलिस के एक जवान को भी गोली लगी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एसटीएफ की लगातार देखिए जांच पड़ताल हो रही थी। आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश लगातार की जा रही थी और सफलता भी हाथ लगी। 2 आरोपियों को एनकाउंटर में ढेर किया गया है। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर बता दे, दिशा पाटनी के घर फायरिंग मामले में खुलासा हुआ है। गोल्डी बराड़ रोहित गुदारा गैंग के ये बदमाश थे। 12 सितंबर को दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग हुई थी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लिया था और अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए थे, जिसके बाद लगातार इस पूरे मामले में एक्शन अधिकारियों का देखने को मिल रहा था। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, दिशा पाटनी के घर फायरिंग मामले में एक्शन और फायरिंग केस में दोनों आरोपी एनकाउंटर के बाद ढेर किए गए हैं और दोनों शूटर गाजियाबाद में एनकाउंटर में ढेर हुए हैं। दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग मामले में एक्शन और सफलता एसटीएफ के हाथ लगी है और 2 शूटर जिन्होंने 12 सितंबर को दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग की थी, दोनों को ही एनकाउंटर में ढेर किया गया है। आपको बता दें कि बदमाश दोनों ही पुलिस पर फायरिंग कर रहे थे और जवाबी फायरिंग में जब पुलिस की तरफ से कार्रवाई की, जिसमें ढेर दोनों ही बदमाश हुए हैं। गोल्डी बराड़ रोहित गुदारा गैंग के ये दोनों ही शूटर्स बताए जा रहे हैं। हालांकि आपको बता दें, जिस तरीके से धमकी दी गई थी, चेतावनी दी गई थी इस फायरिंग के बाद और जिम्मेदारी भी ले ली गई थी और तब से ही लगातार इस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश जारी थी। और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई होनी चाहिए और काफी कम समय में एसटीएफ ने वो करके भी दिखाया। बदमाशों तक एसटीएफ पहुंची और उसके बाद दोनों को ही एनकाउंटर के बाद ढेर किया गया है। दिशा के घर फायरिंग हुई थी, उसके बाद दहशत का माहौल भी देखने को मिल रहा था और इसके पीछे की जो वजह सामने आई थी वो वाकई में हैरान कर देने वाली थी। यानी कि सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जो रोहित गुदारा और गोल्डी बराड़ की तरफ से बताया गया था, जिम्मेदारी ली गई थी और ये कहा गया था कि टिप्पणी की गई थी संतों को लेकर और यही वजह है कि फायरिंग की गई। और वर्षा शाही लखनऊ से लाइव जुड़ चुकी है। वर्षा, गाजियाबाद में दोनों ही बदमाश को एनकाउंटर के बाद ढेर किया गया, कैसे एसटीएफ इन बदमाशों तक पहुंची, कैसे पता लगा पाई, पूरी जानकारी दे। 12 सितंबर को दिशा पाटनी के बरेली के घर पर ताबड़तोड़ शूटिंग की गई और जिस तरीके से 2 आरोपियों ने फरार होकर आते हैं और आने के बाद जब उस जगह पर फायरिंग करते हैं और फायरिंग के बाद वो फरार हो जाते हैं, इसकी जिम्मेदारी गोल्डी बराड़ के गैंग की तरफ से ली गई कि ये शूटिंग उनकी तरफ से की गई थी। लेकिन जिस तरीके से 5 दिन बाद यूपी एसटीएफ और दिल्ली पुलिस के संगठित ज्वाइंट ऑपरेशन के द्वारा इन दोनों आरोपियों को पकड़ा गया और गाजियाबाद में इनको ढेर कर दिया गया। जिस तरीके से यूपी एसटीएफ अमिताभ यश ने साफ कहा कि उत्तर प्रदेश में डर का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी, जीरो टॉलरेंस की नीति को कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा था और ये देखा जा रहा था कि इस तरीके की जो संगठित गैंग है वो पहले से भी ऐसे अपराध करती रहती, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे अपराध में इनकी तरफ से जब भी टारगेट किया जाता है तो एक डर का माहौल पैदा किया जाता है। इस डर के माहौल कम हो सके और इस सारी चीजों को, जीरो टॉलरेंस की नीति को कम ना किया जा सके, इसलिए इस पूरे चैलेंज को यूपीएसटीएफ ने लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने त्वरित कार्रवाई लेने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया। अब जिस तरीके से पूरी कार्रवाई हो चुकी है, दोनों अपराधियों को ढेर कर दिया गया है और साफ तरीके से बताया गया है कि हम चैलेंज स्वीकार करके इस तरीके के गैंग को इनएक्टिव उत्तर प्रदेश में करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से इतना बड़ा संगठित अपराध होता है और चैलेंज दिया जाता है तो जाहिर सी बात है यूपी एसटीएफ ऐसे चैलेंज को एक्सेप्ट भी करती है, फिर उसके बाद आरोपियों को तुरंत ढेर भी करती है।
बिल्कुल। और वर्षा, देखिए ये भी लगातार देखने को मिल रहा है कि जो गैंगस्टर्स हैं उनके गुर्गे लगातार किस तरीके से एक्टिव हो रहे हैं और अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से ये तमाम घटनाएं सामने आती है, वारदात सामने आती है, वाकई में हैरान कर देने वाली है। लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, यहाँ पर उन गुर्गों के खिलाफ किस तरीके से कार्रवाई देखने को मिल रही है, उन तक पहुंचने के लिए किस तरीके से एक्शन? देखिए, उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति लागू है। जीरो टॉलरेंस की नीति का मतलब होता है कि अगर कोई भी अपराधी हो उसको सजा जरूर दी जाएगी। और जिस तरीके से इतने बड़े बड़े गैंग एक्टिव होते हैं, तो जाहिर सी बात है जब यह अपराध उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ता है तो इस अपराधों को खत्म करने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति और तेज कर दी जाती है। जिस तरीके से ये फायरिंग हुई और फायरिंग होने के बाद एक जो चैलेंज दिया गया यूपीएसटीएफ से लेकर उत्तर प्रदेश सरकार को, तो जाहिर सी बात है ऐसे चैलेंज को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जरूर स्वीकार करते हैं, क्योंकि जीरो टॉलरेंस की नीति में कभी भी उत्तर प्रदेश में अपराधियों को पनपने नहीं दिया जाता। और जिस तरीके से अपराधी पनपते हैं तुरंत जाहिर सी बात है, देखिए जितने भी अपराधी रहे उत्तर प्रदेश के इतिहास में उनको खत्म करना और उसके बाद अपराध को खत्म करना उत्तर प्रदेश लागू किया गया। तो अब जिस तरीके से ये बड़े गैंग लगातार एक्टिव नजर आ रहे थे और इस तरीके के लगातार कार्य कर रहे थे, उसको कहीं ना कहीं खत्म करने के लिए और एक सबक सिखाने के लिए यूपीएसटीएफ और उत्तर प्रदेश सरकार लगातार इस पे काम कर रही है। और उत्तर प्रदेश में लगातार अमन चैन बना रहे, इसके लिए जीरो टॉलरेंस की नीति काफी तेज ही लागू है उत्तर प्रदेश में। ठीक है वर्षा, आप बने रहिए, बड़ी खबर सामने आ रही है, पहले वो दर्शकों को बता दें फिर वापस आपके पास लौटूंगी। बरेली में अभिनेत्री दिशा पाटनी फायरिंग केस में फरार चल रहे 2 शातिर बदमाशों का एनकाउंटर कर दिया गया है और पुलिस को एनकाउंटर साइट से आप बता दें कि ग्लॉक और जिगाना पिस्टल समेत भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए हैं। दोनों आरोपी कुख्यात रोहित गोदारा गोल्डी बराड़ गैंग के सक्रिय सदस्य बताए जा रहे हैं। वहीं इस एनकाउंटर में यूपी पुलिस का यह कहना है कि राज्य में अपराध के लिए कोई जगह नहीं है और ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। और जिस पर वर्षा भी हमें जानकारी दे रही थी। वर्षा, देखिए वर्षा के बाद जाएंगे, लेकिन उससे पहले डीएसपी की बाइट सुनवा देते हैं। एसटीएफ डीएसपी हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरीके से कार्रवाई हुई है, पहले वो सुन लेते हैं। तो इस सनसनीखेज वारदात के लिए जब इसमें अब सूचना संकलन का कार्य शुरू किया गया, क्योंकि इनका कार्य क्षेत्र हरियाणा और दिल्ली जैसे क्षेत्र में बहुत रहा है, इसलिए इसमें हरियाणा एसटीएफ और काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट जो स्पेशल सेल की है उससे भी मदद ली गई। और जब इनकी कई जगह पे लोकेशन आनी शुरू हुई जिसको लगातार ट्रेस किया जा रहा था, सीसीटीवी फुटेज, टेक्निकल एनालिसिस और जो मैनुअल इनपुट आया, तो उससे ये चीज़ इस्टेब्लिश करने में मदद मिली कि जो घर पे फायरिंग करी गई थी उसमें जो रविंदर रोहतक और अरुण सोनीपत का शामिल है। फिर उनको जो ट्रेस करने के लिए संयुक्त रूप से काम शुरू हुआ, तो आज ये सूचना प्राप्त हुई कि ये दिल्ली के रास्ते गाज़ियाबाद से होते हुए कहीं जाने वाले हैं। इस इनपुट पर संयुक्त टीम के द्वारा इनको रोकने का प्रयास किया गया, जिसमें इन्होंने संयुक्त टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। इनके पास जिगाना और ग्लॉक जैसे ऑटोमेटेड वेपन मिले हैं, जिससे पुलिस की टीम पे काफ़ी इन्होंने फायरिंग करी। आत्मरक्षा जब कंट्रोल तरीके से पुलिस ने इनका जवाब दिया, तो जिसमें दोनों बदमाशे घायल हुए, जिनको अस्पताल उपचार के लिए ले जाया गया, जहां इनको मृत घोषित कर दिया गया। तो डीएसपी राजकुमार मिश्रा को आप सुन रहे थे, जो ये बता रहे थे किस तरीके से एक्शन प्लान के तहत इन बदमाशों को ढेर किया गया। जवाबी कार्रवाई में, एनकाउंटर में ये ढेर हुए हैं। अब आपको गाजियाबाद से रिपोर्ट दिखाते हैं, जहां पर इन दोनों बदमाशों का एनकाउंटर हुआ है। हमारे संवाददाता अनिल चौधरी की रिपोर्ट देखिए। मशहूर अभिनेत्री दिशा पटानी के घर पर बीते 12 सितंबर को जिस तरीके से फायरिंग की गई थी, उसके बाद से लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे। उनकी तरफ से सख्त आदेश दिए गए थे इस केस का जल्द से जल्द वर्कआउट हो, जो भी इसमें लिप्त है उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। इसी कड़ी में आज गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी में फिलहाल एनकाउंटर हुआ है। गोल्डी बराड़ गैंग के जो है मुख्य सदस्य ये जो है बताए गए हैं। ऐसे में जिस तरीके से लगातार इनकी रैकी की जा रही थी, उसके हिसाब से आज यहाँ पर एनकाउंटर देखने को मिला। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये पुलिस की गाड़ी है, इसी गाड़ी से पुलिस के अधिकारी यहाँ इसी के अंदर थे और तभी जो है जो बदमाश जो है ये भागने की कोशिश कर रहे थे। गोल्डी बराड़ गैंग के ये और रोहित गोदरा गैंग के सक्रिय सदस्य ये दोनों बताए गए हैं। ऐसे में
17 सितंबर को यूपी एसटीएफ नोएडा और जो है गाजियाबाद पुलिस और जो हरियाणा यूनिट के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौके पर पहुँचते हैं और घेराबंदी करते हैं, क्योंकि ये पता लगता है ये जो मुख्य जो आरोपी हैं जिनका नाम जो है जिनका एनकाउंटर हुआ है रविंद्र बताया गया है, जो कि रोहतक का रहने वाला है, और दूसरा जो है आरोपी वो अरुण बताया गया है, वो सोनीपत का रहने वाला बताया गया है। दोनों ही इस मुठभेड़ में मार गिराए हैं। ये तस्वीर आप देखेंगे जो पुलिस के अधिकारी जिस पर बैठे हुए हैं, फिलहाल स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं बाइक को। इसी बाइक पर जो कि दिल्ली नंबर बाइक है, इसी बाइक पर जो बदमाश भागने की कोशिश कर रहे थे, तभी यहाँ पर जो पुलिस के अधिकारी हैं यूपी एसटीएफ और जो नोएडा पुलिस है और गाजियाबाद पुलिस है और साथ ही हरियाणा की यूपी एसटीएफ जो है, तमाम जो अधिकारी हैं मौके पर पहुंचते हैं और यहाँ पर दोनों बदमाश को ढेर कर देते हैं। और ऐसे में दरअसल हम आपको बता दें जो इनके पास से बरामद हुई है जिगाना पिस्टल बरामद हुई है, साथ ही ग्लोक पिस्टल भी इनके पास से बरामद हुई है जो कि बेहद आधुनिक बताई जा रही है। ऐसे में यूपी एसटीएफ की तरफ से जिस तरीके से एनकाउंटर हुआ, इस एनकाउंटर में दोनों बदमाश को फिलहाल ढेर कर दिया गया है। गाजियाबाद से अनिल चौधरी, इंडिया न्यूज। तो दोनों बदमाशों को ढेर किया गया है। इधर देखिए, यूपी सरकार के अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर के बाहर फायरिंग करने वाले 2 अपराधियों को एनकाउंटर में मार गिराया गया। इस पर उत्तर प्रदेश एसटीएफ के प्रमुख और एडीजी अमिताभ यश, माफी चाहूंगी, अमिताभ यश ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। बरेली में 12 सितंबर को दिशा पाटनी के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। अब फायरिंग के बाद 5 दिन बाद यूपी एसटीएफ की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई करते हुए दोनों अपराधियों को मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया। यूपी एसटीएफ और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश जी हमारे साथ हैं। सर, किस तरीके से इन दोनों को पकड़ा गया, क्या चीज़ें रही, किस तरीके से 5 दिन बाद आप लोगों ने इनको पकड़ा है? 12 सितंबर को 2 अपराधियों द्वारा दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग की गई और उसके बाद गोल्डी बरार द्वारा इस घटना की जिम्मेदारी ली गई। इस प्रकार से पब्लिक में खौफ पैदा करने वाली कोई भी घटना यूपी पुलिस के लिए एक चैलेंज है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा तत्काल इसका संज्ञान लेते हुए इन अपराधियों को कानून के दायरे में लाने हेतु निर्देशित किया गया। यूपी पुलिस ने भी सरकार की अपराध के प्रति जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उसके तहत कार्रवाई करते हुए इन अपराधियों की खोजबीन शुरू की। धरातलीय साक्ष्य संकलन, तकनीकी विश्लेषण, आसपास के सभी रूट्स में, आने जाने वाले रूट्स में सीसीटीवी फुटेजेस को खंगालना, इसके अलावा पड़ोसी प्रदेशों से के पुलिस से संपर्क कर उनसे क्राइम रिकॉर्ड्स प्राप्त कर उनका विश्लेषण, ये सभी कार्य किए गए और इसके माध्यम से इन अपराधियों की पहचान की गई। इसमें यह भी जानकारी हुई कि 2 अन्य अपराधी थे जिन्होंने रेकी का काम किया था, उनकी ही पहचान की जा चुकी है। ये शूटिंग करने वाले 2 अपराधी, जिसमें एक मोटरसाइकिल चला रहा था और दूसरे ने फायरिंग की थी, इनकी तलाश खास करके की जा रही थी और आसपास के प्रदेशों की पुलिस से और उनकी स्पेशल यूनिट से मदद भी ली जा रही थी। आज सायंकाल यूपी एसटीएफ और दिल्ली स्पेशल सेल सीआई यूनिट के साथ की एक जॉइंट मुठभेड़ में ये दोनों अपराधी रविंद्र और अरुण मारे गए। इनके पास से बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वेपन्स बरामद हुए हैं, जिसमें एक जिगाना पिस्टल है और एक 9mm ग्लॉक पिस्टल। ये इन सभी इस पूरे गैंग की जानकारी की जा रही है ताकि इसका पूरा नेटवर्क ध्वस्त किया जा सके। यूपी पुलिस का एक चैलेंज था जिसको यूपी पुलिस ने बखूबी स्वीकार किया और अपनी कार्रवाई की है। उम्मीद है कि आगे कोई भी गैंग इस प्रकार से यूपी पुलिस के रिजॉल्व को
और माननीय मुख्यमंत्री जी के ज़ीरो टॉलरेंस की नीति को दोबारा टेस्ट नहीं करेगा। सर, जिस तरीके से आपने कहा कि यूपी पुलिस और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ज़ीरो टॉलरेंस की नीति को टारगेट किया गया और फिर उसके बाद इस तरीके की घटना को अंजाम दिया, इस तरीके से और किस तरीके के गैंग उत्तर प्रदेश में चल रहा है? और इस मामले में जिस तरीके से गोल्डी बरार के 2 आदमी मिले, उनका शूट आउट भी किया गया, और कुछ खास चीज़ें इस टीम से मिल रही हैं? जो जानकारी हमें धरातलीय और तकनीकी विश्लेषण से प्राप्त हो रहे हैं, उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। इस प्रकार की घटना पब्लिक में खौफ पैदा करना और उसके बाद फिर गैंग की एक्टिविटीज़ को फैलाने के लिए यूपी में की गई थी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आगे से इस प्रकार की घटनाएं नहीं होगी। यूपी पुलिस ने गैंग्स की या ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के पर काफ़ी सफलताएं प्राप्त की हैं, और इस सफलता को बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि इस प्रकार की कोई भी घटना अगर हो जाती है तो उस पर बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाए, और इस प्रकार के गैंग्स पर लगातार निगरानी रखी जाए, ताकि ये हमारे प्रदेश में कोई भी इस प्रकार की घटना करने का दुस्साहस न करे। सर, क्योंकि इन दोनों की मुठभेड़ होने के बाद गोल्डी बरार के जो दोनों सक्रिय सदस्य थे, अब किस तरीके की सुरक्षा बरेली में दिशा पाटनी के घर के लोगों को दी जाएगी? क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं वो डर तो खौफ होगा परिवार के अंदर। मुझे उम्मीद है कि ये इस प्रकार का खौफ अब समाप्त हो गया होगा। सुरक्षा का आकलन जनपदीय पुलिस द्वारा किया जाएगा और उनके द्वारा कार्रवाई की जाएगी, लेकिन मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि मुझे उम्मीद है कि अब कोई भी यूपी सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी के ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी को टेस्ट करने की हिमाकत नहीं करेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यशी हमारे साथ थे। कैमरामैन गौरव के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिशा पाटनी के पिता ने सीएम योगी की तारीफ की है। जगदीश पाटनी ने सीएम योगी से फोन पर भी बात की। परिवार की तरफ से धन्यवाद देता हूं, जगदीश पाटनी ने ये कहा। अपराधियों पर कम समय पर कठोर कार्रवाई की गई है। दिशा पाटनी के पिता, जिन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ से फोन पर बात की और परिवार की तरफ से उन्होंने धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि अपराधियों पर काफी कम समय में कठोर कार्रवाई हुई है और सीएम योगी की तारीफ करते हुए दिशा पाटनी के पिता जगदीश पाटनी नजर आए हैं। जगदीश पाटनी ही घर में मौजूद थे जब बदमाशों ने फायरिंग की थी, अंधाधुंध फायरिंग की थी, और इसके बाद वहां पर देखिए कहीं ना कहीं दहशत और डर का माहौल जरूर देखने को मिला था। हालांकि तुरंत इस पूरे मामले में, यानी कि 5 दिन के भीतर इस पूरे मामले में एक्शन लिया गया और अब जगदीश पाटनी सीएम योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद कर रहे हैं। आपको सुनवाइए। मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी का अपने तथा अपने परिवार की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जैसा उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया था और उसी के अनुरूप इतने कम समय में अपराधियों को ढूंढकर इतनी कठोर कार्रवाई की। मैंने आज पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी से फोन पर वार्ता कर उनका धन्यवाद ज्ञापित किया कि उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार एवं उत्तर प्रदेश पुलिस भयमुक्त समाज की परिकल्पना को पूर्ण रूप से साकार कर रही है। तो जगदीश पाटनी को आप सुन रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद करते हुए, और वर्षा हमारे साथ बनी हुई है। वर्षा, देखिए जिस तरीके से ये कार्रवाई हुई है, यानी कि 12 सितंबर को बदमाशों ने दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग की थी और उसके बाद आज यानी कि 17 सितंबर कल ये एनकाउंटर हुआ जिसमें बदमाशों को ढेर किया गया है। अब वहां पर किस तरीके से, क्योंकि देखिए जिस तरीके से अभी इस पूरे मामले को लेकर कई गुर्गे हैं जो एक्टिव नजर आ रहे हैं और सोशल मीडिया पर चेतावनी भी दी गई थी कि अगर कोई भी संतों के खिलाफ कोई बयान देता है तो उन पर भी ऐसे ही कार्रवाई होगी, अंजाम भुगतना होगा। इसके बाद अब किस तरीके से उत्तर प्रदेश की पुलिस एक्टिव नजर आ रही है? क्या दिशा पाटनी के घर की सुरक्षा भी बढ़ाई गई है?
देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से पूरे गैंग ने एक संगठित रूप से उत्तर प्रदेश में एक अपराध को बढ़ाने की कोशिश की थी, क्योंकि फायरिंग करना, ऊपर से उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जीरो टॉलरेंस की नीति लागू है, तो जाहिर सी बात है एक चैलेंज तो था, लेकिन चैलेंज को 5 दिन के अंदर पूरा किया गया और ये साफ तरीके से बता दिया गया कि उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति को चेक करना कहीं ना कहीं अपराधियों के लिए गलत है और उत्तर प्रदेश में किसी भी तरीके का संगठित अपराध पनप नहीं सकता। बिल्कुल, अब और इसी दिशा संकल्प के पाटनी साथ लगातार कार्रवाई भी तरीके से- वर्षा देखने को मिल रही है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अब सीधे आपको